जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज पता नहीं क्यों मन में भाव आ रहा है कि जैसे मैं डुगरी होकर आई थी, या फिर वहाँ जो मुझे कुछ कमी लगी, एहसास हुआ मुझे कि गुरु जी काश आप होते। मतलब मन बहुत भावुक हो रहा था और कुछ फीलिंग्स ऐसी आ रही थी कि इंसान होता है तो हर चीज़ उसके लिए सामने हाजिर होती है। वो हम पर निर्भर करता है कि हम उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। संगत जी, जैसे मैं वहाँ पर दर्शन कर रही थी या वहाँ से निकलते हुए गुरु जी की गाड़ी जो खड़ी हैं वाइट कलर की, उन पे नज़र थी। उनकी उस जगह पर नज़र थी जो पवित्र है बिल्कुल, जहाँ पर उनका बर्थ पैलेस है। लेकिन आप एक बात सोचो, ऐसे ही वो तो चलो भगवान है हमारे, लेकिन उन्होंने एक क्या हमें मैसेज दिया है कि अगर तुम लोगों का कल्याण करते हो या किसी के लिए हेल्पफुल हो या तुम कुछ किसी की मदद करते हो तो तुम पता नहीं कितने समय तक, कब तक याद रखे जाओगे। चाहे वो दिल हो, चाहे आत्मा हो, चाहे कहीं भी तुम्हारी कोई ना कोई याद किसी के दिल में हमेशा रहेगी। तो हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं या किसी की कितनी मदद करते हैं। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना एक बहुत ही बड़ा ऐसा कार्य होता है जो हमारा प्रभु हमें करने के लिए रास्ता दिखाता है। अपने लिए सब जीते हैं और हमेशा सेल्फिशनेस में लोग मेरा मेरा करके अपनी चीज़ों के लिए या हर चीज़ के लिए कि और हो जाए और हो जाए, इसमें और प्लस हो जाए, इसी में लगे रहते हैं। किसी भी भगवान को देख लो, जब किसी भगवान ने भी अवतार लिया है ना, तो वो भी एक एज लेकर आए थे। एज हमेशा सबकी होती है, कोई ऐसा नहीं है जो दुनिया में अमर है। जाना सबको है, लेकिन जाने से पहले ये निर्भर आप पर करता है कि आप अपने जीवन को किस तरह जियोगे और किस रास्ते से जियोगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी करो। अगर कर सकते हो, अगर भगवान ने तुम्हें इतना दिया है कि तुम किसी की मदद कर सको, तो शायद तुम्हारी मदद किसी दूसरे इंसान के लिए जीवन देने का काम कर जाए, और वो हमारे लिए भी एक ऐसा मैसेज होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको एक अंदर से दिल में सुकून मिलेगा कि हाँ, आपने कुछ किया है। और संगत जी, इस तरीके से ना भगवान भी, जैसे मैं कई बार हम सोचते भी हैं, आज पता नहीं क्यों मन में बार बार ये भाव आ रहे थे कि हम लोग हैं और हमें चीज़ों से इतना प्यार होता है कि हम इंसानों से प्यार करना कम कर देते हैं। और अगर जो जिस चीज़ के अंदर लाइफ भगवान ने दी है उससे हम थोड़ा बहुत प्यार करें तो मेरे ख्याल से हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि हम इसके लिए ये कर रहे हैं तो बाद में हम इससे दुगना रिटर्न लेंगे। सच में संगत जी, ये चीज़ें ना हमारे किए हुए कर्मों को भी ज़ीरो पर ले आते हैं। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो या आप जानते हो कि ये नीडी है और आप कर सकते हो तो ठीक है। अगर किसी की ज़रूरत है और आप उसकी मदद के लिए बोलते भी नहीं हो तो ये भी हमारा कर्मा हमारे लिए पाप के अंदर ही चला जाता है। और जहाँ तक हो सके, अगर हम अपनी लाइफ में जो एक रोशनी हमारे भगवान, हमारे महाशिव ने दिखाई है, जो रास्ता वो हमें दिखाते हैं, मेन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शायद आप लोग मेरा पॉइंट समझ सके। जो हमारा भगवान है
अगर उसने ये शरीर रूपी चोला लिया जिसमें वो जन्म लेकर आए और उन्होंने सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य किए, आज भी हैं, क्योंकि चोला नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी लाइट है जो कि अपनी संगत को अपनी तरफ खींचती है। वो उसकी हमेशा हेल्प के लिए उसके साथ एक प्रोटेक्शन बनकर रहती है, जिससे उसकी संगत को कभी कोई हार्म नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा सच है कि अगर गुरुजी ने आपको अपनी संगत मान लिया है और वो आपके साथ हैं तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, ये तो पक्का है। लेकिन हमारे दिल में, अगर हमारे दिल से बहुत अच्छे और सच्चे भाव निकलते हैं, तभी वो हमारी अरदास उनके चरणों तक पहुंचती है। और अगर हम उनके चरणों में अपनी अरदास लगा देते हैं और रब हमारा हाथ पकड़ लेता है, तो संगत जी फिर उस के बाद की जर्नी हमारा जीवन बदल कर रख देती है। वो एक ऐसे सोचने समझने की क्षमता लेकर आ जाती है कि हम ये भी नहीं सोच सकते कि हम यहाँ से आगे जाएं तो शायद इसमें किसी का गलत करने का कुछ अगर किसी के दिमाग में आए तो वो चीज़ें भी नहीं आएंगी, क्योंकि रब हमें एक सच्चे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि अगर हम सच को अपने दिल में जगह नहीं देंगे तो आपके सच के बिना वो आपके दिल में नहीं रह सकते। ये एक ट्रुथ है जो हमारे भगवान ने सिखाया। हमारे गुरुजी जो हमारे महाशिव जो अपने वचन देकर गए हैं, उन वचनों के अनुसार भी हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि अगर आप दान पुण्य करते हो, करो। आप ये सोचो कि मैंने इतना दान कर दिया तो उस भगवान ने तुम्हें दिया तो तुमने दान किया। तुम किसी के लिए कुछ करने लायक तभी बनते हो जब वो आपको इस लायक बनाता है, वरना जन्म के बाद 10 अगर इंसानों की आप किस्मत देखोगे तो सबकी अलग होगी। किसी को कुछ मिला होगा, किसी को कुछ, और किसी को वो भी नहीं मिला होगा जो उनको मिला है। और ये सब हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमारे बर्थ पर निर्भर करता है। हमारे सोल्स का आपस में कनेक्शन जो है वो भी सब कुछ हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन संगत जी, मैं जो पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, जो गुरुजी बार बार दिमाग में लेकर आ रहे हैं, कि अगर हमारी हेल्थ है, अगर हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और हमें कोई परेशानी नहीं है और उस रब ने हमें इतना दिया है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, तो आप सबसे ज़्यादा अमीर हो। अमीर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, आपके पास बहुत सारी कोठियाँ हैं या आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। नहीं, अगर ये सब है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, आपके पास अपनी हेल्थ ही नहीं है, तो आप उस हेल्थ को पाने के लिए वो सब कुछ खर्च कर दोगे। तो खर्च क्या करना है? खर्च क्या करना है? क्योंकि हमारी सांसें तो रेगुलर हर वक्त, हर समय, हर पल खर्च हो रही हैं। उन सांसों पर जो हमें भुगतान देना पड़ता है या फिर उन सांसों को लेने के लिए भी भुगतान करना पड़ता है, तो वो सब हमारे भगवान हमारे कर्मों के अनुसार ही लेते हैं। और ये सारी प्रक्रिया चलती तो रहती है, लेकिन अगर हमारे सर पर एक पूर्ण गुरु का हाथ आ जाता है तो इस सब प्रक्रिया से हम थोड़ा साइड हो जाते हैं और गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें उस रास्ते पर, उस मंजिल तक ले जाने के लिए चल पड़ते हैं जहाँ की हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग या हमारी सॉल के हिसाब से वो हमें प्योर करते हुए उस रास्ते की रुकावटों को दूर करते हुए लेकर चलते हैं।
संगत जी, हमारी सॉल में सच में बहुत प्योरिटी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। पता नहीं कितने जन्मों का जो भी कालापन है या जो कुछ भी कर्मों के अनुसार जो जितनी भी गंदगी आती है उस सब को क्लीन करने के लिए हमें जो शब्द सुनाए जाते हैं, जो हम शब्द सुनते हैं, लेकिन सिमरन करना, नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 10 मिनट करो, चाहे 20 मिनट करो, ये आपके ऊपर, आपकी क्षमता पर निर्भर है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते हुए उसके अलावा आप कितना टाइम उस प्रभु के नाम जप में लगा सकते हो। क्योंकि नाम जप करना ही एक ऐसा तरीका है जिससे जो भी हम अपने इस जीवन में धर्म अर्जित करते हैं, आप समझिए कि जो धर्म, जो दान पुण्य आप कर रहे हो, जो आप भंडारे कर रहे हो, जो भी आप किसी की मदद कर रहे हो या किसी के लिए कुछ कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो सब आपके पास एज अ बैंक बैलेंस रहे। जैसे कोई प्रॉपर्टी या कोई मनी आप सिक्योर करके एक एफडी बना लेते हो या कुछ करते हो, तो वो आपके अकाउंट में बिल्कुल सेफ रहती है। इसी तरीके से जो आप धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हो, वो आपके पास तभी तक रहेंगे जब तक कि आपका वो खर्च नहीं हो जाता। और उसको एफडी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमारे पास जो एक रास्ता हमारे पूर्ण गुरु दिखाते हैं, वो दिखाते हैं नाम जप का, सिमरन का। अगर आप ये दो चीज़ें करते हो तो आपका सारा कुछ किया हुआ आपके पास एज अ फिक्स डिपॉजिट रहता है। और अगर आप ये सब नहीं करते हो तो धीरे 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 वो मनी आपके कर्मों के अकॉर्डिंग खर्च हो जाती है। जैसे आप ये देखो, एक तराजू है, एक तराजू में आपके सारे पुण्य, सारे जो आपने अच्छे कार्य किए हैं वो हैं, जो आप करते जा रहे हो वो कर रहे हो। लेकिन साथ में कुछ ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो, या फिर आपके मन में किसी के लिए कुछ चल रहा है, या कुछ भी आप कह सकते हो कि जो कि हमारे नेगेटिव कार्यों में गिना जाए, जो हम नहीं भी सोचते तब भी कुछ गलती हो जाती है, तो वो हमारी कम से कम कितने मल्टीपल पुण्यों को माइनस कर देता है, ये हम लोग नहीं सोच पाते। और ये सब कुछ, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये हमारे पूरे जीवन में एज अ एक जो सर्कल कहते हो, जैसे धूप, बारिश, कभी हवा चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, इसी तरीके से जो वो चक्र होता है ना, उसी तरीके से पाप और पुण्य का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। इसको हम नहीं रोक सकते। ये हमारे अकाउंट में हर पल, हर क्षण लिखा जा रहा है। आपको पॉजिटिविटी तभी मिलेगी जब आप पॉजिटिव थॉट रखोगे, सोचोगे, या फिर पॉजिटिव तरीके से चलोगे। ना चाहते हुए भी अगर आप अपनी सेल्फिशनेस में या किसी के लिए आप कुछ सोचो कि आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हो, लेकिन वो रिश्ते मायने नहीं रखते अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो। अगर नाइंसाफ़ी होते हुए देखकर आप चुप हो और आप उसकी मदद नहीं करते हो, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा पाप का लेबल लग जाता है, जो कि आपकी कितने पुण्यों को माइनस कर देगा, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो संगत जी, जो पॉइंट में जो हमारा भगवान हमें सिखा रहा है, जो वाणी में हमें सिखाया जाता है, वो यही सिखाया जाता है कि आप किसी का दिल मत दुखाओ। आपकी वजह से अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है तो उसको दूर करो, क्योंकि इन चीज़ों से धीरे धीरे जो आपने अब तक पुण्य किए हैं ना, वो सारे पुण्य खर्च हो जाएंगे। फिर हमारे टाइम पर, जब हमारा टाइम जाने का आएगा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो बैंक बैलेंस होगा। वो चाहे आप अपने पुण्यों को लगा लो, चाहे कर्मों का लगा लो, या आप जो भी करते आए हो, आप सोच रहे हो कि हम अपने लिए कर रहे हैं, तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा। उसका, उन दर्शनों का कोई फ़ायदा नहीं होगा जिन दर्शनों के लिए आप जगह जगह जाकर धक्के खाते हो और इतनी दूर दूर जाकर
ट्रैवल करते हुए जाते हो और सोचते हो कि हमने अपने पाप कर्म धो दिए। अगर आप हरिद्वार जाके गंगा जी में नहा लेते हो तो वो तभी तक के ही वॉश होते हैं, लेकिन जब वहाँ से वापस आ जाते हो तो वो सर्कल दोबारा शुरू हो जाता है। और वहाँ पर भी आपकी आत्मा नहीं वॉश होती, वो सिर्फ इस शरीर की गंदगी को दूर करती है। आत्मा की सफाई भगवान सिर्फ सिमरन और नाम जप से करते हैं। वो नाम जप, वो सिमरन जो आप उसका नाम जपते हो, और अगर आपके सर पर किसी पूर्ण गुरु का हाथ है तो संगत जी आप ये सोच लो कि आप एक इतने सुरक्षित हाथों में पहुंच जाते हो कि आप फिर ये नहीं सोच सकते कि मेरे साथ आने वाले टाइम में गलत होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो आपके साथ गलत होने नहीं देंगे, आपको गलत करने नहीं देंगे। पल पल आपको हर चीज़ से सचेत करेंगे। आपकी हर परेशानी उनकी परेशानी है। आप पर अगर परेशानी आने वाली है तो संगत जी वो आपको पहले ही वो चीज़ आपकी नज़रों के सामने दिखा देते हैं। अगर कोई आप ये सोच रहे हो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा, जो मेरे को सुनने में आता है कि काला जादू और ये मतलब जो नेगेटिविटी होती है ना, इन चीज़ों में ज़्यादा घिर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें पूर्ण गुरु के सामने कुछ नहीं है। आप ये मान के चलो कि अगर पूर्ण गुरु, और हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा महाशिव हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने है, हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। ये बात मैं बार बार अपने सत्संग में बार बार शेयर करूँगी कि हमारा महाशिव जो हमारा गुरु हमारे साथ है, वो एक पूर्ण गुरु, वो अगर हमारे साथ है, अंग संग है, उसने हमें हर पल एहसास कराया है कि वो हमारे साथ है, तब 1% भी आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि आपके साथ कोई कुछ कर सकता है। सच में हमें चुप रहना है, हमें किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारी जो शब्द होते हैं, जो हमारी वाणी होती है, वो वाणी किसी के लिए दुख देने वाली नहीं होनी चाहिए। वो किसी हमारी वाणी की वजह से या हमारे किसी कर्म की वजह से अगर किसी आत्मा को दुख पहुंचता है तो हमारा कर्मा माइनस में जाता है, और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। किसी का तुम अच्छा नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन बुरा भी मत करो। बार बार मैं अपने सत्संग में ये चीज़ें ज़रूर शेयर करती हूँ, और कुछ भाव गुरुजी मन में ले आते हैं कि एटलीस्ट हम कुछ कर रहे हैं, शायद किसी के लिए कोई आंसर छुपा हो। और मैं बता रही हूँ कि जब हम इतना विश्वास अपने भगवान पर रखते हैं ना, अपने उस भगवान को जिसको हम मानते हैं उसके ऊपर रखते हैं, तो हमें 1% भी उस पर से अपने जो विश्वास होता है ना उसको हटने नहीं देना चाहिए। वो विश्वास एज इट इज़ रहना चाहिए, बल्कि एज इट इज़ क्या, इतना मल्टीपल गुना होकर वो हमारे अंदर होना चाहिए कि मेरे भगवान के सामने ये सारी चीज़ें ज़ीरो हैं, इन चीज़ों की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती। अगर वो भगवान मेरे साथ है तो ये सब उसकी चुटकी का खेल है। वो एक चुटकी बजाएंगे तो ये सब गायब हो जाएंगी। लेकिन हमारे भगवान जो हमारे पूर्ण गुरु हैं, वो हमें एकदम से कोई जादू नहीं कर देते, वो हमारा साथ देते हैं। लेकिन जो हमारा प्रारब्ध होता है ना संगत जी, जो हमारा प्रारब्ध है, मतलब कि जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, जो हमारी कर्मास, जो हमारी उस अकाउंट बुक के अंदर नोट डाउन है, उसमें से वो कितना साफ कर देते हैं। लेकिन जो बिल्कुल जरा सा बचता है ना, उसको झेलने में हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत कठिन होता है और उस प्रारब्ध के अनुसार वो कष्ट हमें झेलने ही पड़ते हैं। और वो जो ओखा वक्त हमारा भगवान हमारे लिए डिसाइड करता है, उस ओखे वक्त को हराने के लिए, हमारे साथ देने के लिए वो हमें एक सिमरन और एक नाम जप की चाबी हमारे हाथ में दे देते हैं कि आप अब ये करो और अपनी किस्मत का ताला खोलो।
क्योंकि ये एक वो चाबी है जो नाम जप से और सिमरन से ही वो ताला खुल सकता है, जो कि हमारी आत्मा को क्लीन करता हुआ हमारे भगवान को हमारे अंदर विराजमान कर देता है। और ये नाम जप चाहे आप किसी भी वक्त करो, इसका कोई टाइम पीरियड हमारे भगवान ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, चाहे आप पूरा दिन करो या कभी भी करो। तो ये चीज़ें जब हम कभी बैठकर खाली सोचते हैं कि इस भाग दौड़ की दुनिया में जहाँ पर सिर्फ सेल्फिशनेस है, लोगों का सिर्फ अपना स्वार्थीपना ही सब जगह दिखता है, कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता, ऐसे समय में हमारा भगवान, हमारा पूर्ण गुरु जो बैठा है, सबके कर्मों की गठरियाँ अपने चरणों में डलवाता है, जो कि सबका कल्याण करने बैठा है, वो बड़े मंदिर वाला जज ऐसा है जो अपनी संगत का कभी बुरा नहीं होने दे सकता। लोगों से काफ़ी कुछ सुनने को मिल जाता है, जो जुड़ते भी हैं लेकिन जुड़ के दूर हो जाते हैं, चाहे कहने के लिए हो चाहे कुछ भी हो। अगर उनके मुंह से कुछ बातें सुन के हमें दुख होता है कि अगर पूर्ण गुरु ने तुम्हारा कुछ कल्याण किया है तो उसका शुक्राना करने में तुम वक्त लगा देते हो, करते भी हो, लेकिन बाद में मुकर जाओ, तो वो चीज़ फिर हमें हर्ट होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु कोई गलत नहीं होता, कोई आपको अपनी तरफ नहीं खींच सकता। अगर आप एक प्योर सोल हो तो भगवान आपको अपनी तरफ ज़रूर खींचता है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे जुड़ना चाहते हो या नहीं। हमारा भगवान एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो सामने बैठा है, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानते हुए भी वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार करता है कि हम कब उसे अपने सच्चे दिल से पुकारेंगे और कब हम अपने दिल से अरदास लगाएंगे। और वो अरदास क्या होगी वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है। वो कभी भी किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसके लिए आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भगवान को आने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह या कोई समय की ज़रूरत है। उनके हाथ में समय चुटकियों का खेल है, कुछ नहीं है उनके सामने कुछ जो टिक सके। तो इसलिए जो संगत, कई बार संगत के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं जो मुझे बहुत हर्ट करती हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं बोलना चाहती वो शब्द, लेकिन अगर मैं अपने भगवान के लिए कभी कुछ ऐसा सुनती हूँ तो मुझे दुख होता है, एकदम अंदर से आत्मा झकझोर जाती है। और मैं अपने भगवान से कहती हूँ कि तुम इतने निर्मल, इतनी प्यारी दिव्य शक्ति हो, जिस दिव्य शक्ति के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो एक मेन ज्योति है जिसने इतनी सारी ज्योति, इतनी सारी एनर्जीज धरती पर डाली हैं कि वो हमारे जैसे इंसानों का कल्याण करे। लेकिन हमारे जैसा इंसान करता क्या है, वक्त आने पर, अपना काम निकल जाने पर तुम उनको भी कुछ बोल सकते हो तो ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है। जानवर क्या है, जानवर तो मरने के बाद भी काम आ जाते हैं, उनकी चमड़ी तक भी काम की होती है, उससे भी कुछ ना कुछ बन जाता है। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है, अगर वो चला जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए जितने दिन आपको जीवन मिला है, इतना तो ज़रूर कर सको, जितना हो सके कर सको कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो गलत भी मत सोचो। इतने स्वार्थी मत बनो कि अपने स्वार्थपने में आप लोगों को हर्ट करना शुरू कर दो। और हर्ट करना तो दूर की बात है, अपने भगवान के लिए भी बातें बनाने लगो तो वो चीज़ें बहुत गलत हैं। आपने क्या किया, आपने क्या कमाया, आप लोगों ने क्या
दान किया, क्या पुण्य किया, वो सारे आप अपने अकाउंट में बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे। और हम नहीं चाहते, हमारी संगत, हमारी गुरु परिवार इतना प्यारा परिवार है, अगर हम अपने भगवान का नाम सिमरन करते हैं तो उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो वो हमारी चॉइस है, हम अपने घर में अपने भगवान का नाम लें। हम कहीं किसी बाहर किसी ऐसे गैदरिंग में नहीं जाते कि आप किसी गलत संगत में पड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो। अपने आप को एक सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करो। अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपशब्दों का इस्तेमाल मत करो। अपने उस भगवान के लिए तो बिल्कुल भी मत करो। जब सुनते हैं तो दुख होता है, लेकिन अगर वही ना कि हमारा गुरु कहता है, कोई कुछ भी कहता रहे, तुम कान बंद कर लो, तुम आँख बंद कर लो, कुछ मत बोलो, क्योंकि वो हमारे अंग संग है। जवाब वो देगा, हम नहीं देंगे। लेकिन कभी कभी मन में भाव ऐसे आ जाते हैं कि हमारी इतनी प्यारी दिव्य शक्ति जो हमारे साथ है, हमारे लिए सब कुछ कर रही है, इतना कुछ करते हुए भी उसके, और हम कुछ टाइम बाद उसे भूल जाएं और सेल्फिशनेस में कुछ का कुछ बोल दे, तो जो आपने अब तक किया वो ज़ीरो हो जाएगा। तो शुक्राना तो इस तरीके से नहीं होता। शुक्राना करो तो दिल से करो, वरना मत करो संगत जी। भगवान ने तो एक रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलना हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि हर किसी इंसान की सोच अलग होती है और उस सोच को कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये मानव है और मानव की सोच को भगवान हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो जानते हैं कि ये इनकी सोच किस हद तक है और वो कहाँ तक जा सकती है। तो इसीलिए वो बार बार हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा ही हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्म, उन पर ध्यान दो कि तुम चाहकर भी कुछ गलत ना करो। विश्वास तो एक बहुत बड़ा शब्द है संगत जी, बहुत बड़ा शब्द है। विश्वास जब होता है तो कोई चीज़ आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि वो रोकना चाहती है। ऐसा मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा सत्संग बता देती हूँ। ये अप्रैल की बात है और अप्रैल में ट्यूसडे का दिन ही था, भी ट्यूसडे का ही दिन था, शायद आज भी ट्यूसडे है, पता नहीं क्यों ये चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। ट्यूसडे का ही दिन था और मंडे हो उससे एक दिन पहले, उस दिन मंगलवार था, सोमवार, मंगलवार, मतलब 2-3 दिन ऐसा हुआ मेरे साथ संगत जी कि जैसे मैं अपना जो भी सिमरन करती हूँ, सिमरन करने के बाद जब मैंने अपने गुरु जी की आरती की प्लेट उठाई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है उस आरती की प्लेट को जब मैं आरती करने के लिए उठाकर आरती कर रही थी, तो सडनली कि ऐसा लगा किसी ने मेरी आरती की प्लेट पर हाथ मारा बहुत तेज और मेरा दिया नीचे गिर गया। मतलब कुछ कोशिश ऐसी थी कि जैसे आरती करूं तो वो आरती ना करने दे। ऐसा 2 से 3 दिन लगातार हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन मेरे मन में क्या था, उस टाइम चाहती तो मैं डर जाती, मैं घबरा जाती, या मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, लेकिन मेरे मन में एक इतना विश्वास जो इतना स्ट्रॉन्ग था ना, मैं कहा गुरुजी जो भी हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है। आप अगर किसी को कुछ करने दे रहे हो तो ये आप चाहते हो कि ये हो जाए, और अगर ये मेरे लिए सही नहीं होता तो आप होने नहीं देते। अगर हो रहा है तो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा, और आपके होते हुए मैं कभी डर नहीं सकती। और सच में अब जो एक स्ट्रॉन्गनेस गुरुजी ने मेरे अंदर लेकर आ गए हैं, उससे मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं नहीं डरती, कुछ भी सामने दिख जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अमृत वेला जब करते हैं तो हमें उसके बाद बहुत कुछ हमारा रब आँखों के सामने लेकर आने लगता है, बहुत कुछ दिखाने लगता है कि ये सब भी है। लेकिन वो हमें ये इसलिए नहीं दिखाते कि हम डर जाएं या कुछ है, वो इसलिए दिखाते हैं कि हम सचेत हो जाएं कि कौन तुम्हारे बारे में किस तरीके के विचार रखता है, या वो चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाती हैं कि जो तुम नहीं जानते लेकिन तुम्हें वो बता देते हैं। एक हमारा कनेक्शन हमारे भगवान से ऐसा बन जाता है कि हम
हमारे दिल की धड़कन जैसे भगवान सुन लेते हैं, तो उसके अनुसार ही हमें आंसर भी मिलने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आपके साथ भगवान है तो अपने अंदर एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी शक्ति जागृत कर लो कि आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। आप एक इतनी बड़ी स्ट्रॉन्गनेस अंदर ले आओ कि अगर वो भगवान है तो बाकी उसके सामने ये सब कुछ चीज़ें मैटर ही नहीं करती संगत जी, कुछ मैटर नहीं करती। क्योंकि ये आरती का इंसिडेंस तो था ही कि आरती करते करते कोई हाथ मार दे और वो पूरी प्लेट नीचे हो जाए और उस टाइम कोई पास भी ना हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा मेरे साथ मैंने खुद देखा है, हुआ है। और ये देखो कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और मैं कुछ मंत्र जाप सुन रही हूँ और मेरी जो ईयर लीड लगी हुई है वो कोई पकड़ के खींच दे और कोई सामने ना दिखे, तो ऐसा भी मेरे साथ बहुत हुआ है। और ये सब कहते हैं कि कुछ ना कुछ काल की ही कुछ एक ऐसा तरीका होता है कि हम उस शक्ति से दूर रहें, या हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला होता है तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो हमें उससे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब चीज़ें कुछ नहीं कर सकती हमारे भगवान के सामने, और सच में उसकी शक्ति तुम्हारे साथ है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। वो कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी रूप में आ सकते हैं। और ये मैं आपको अगले कल सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। जो मेरे को एक सत्संग अभी याद गुरुजी ने दिला है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा सत्संग है संगत जी, वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। तो अभी आज हम जो भी भाव थे मन में मैंने आप लोगों से शेयर किया, और आज हम यहीं विराम करते हैं। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, उन्होंने इतना मौका दिया कि हम अपने भाव रख सके। कुछ चीज़ें हमें परेशान करती हैं तो हम वो चीज़ अपने रब से ज़रूर डिस्कस करते हैं या उनके सामने रखते हैं, तो वो कोई रास्ता दिखाते हैं। तो संगत जी, अगर किसी को कभी कोई तकलीफ़ हो या दिक्कत हो तो अपने भगवान के सामने जाकर दिल से अरदास करना, वो आपको आंसर ज़रूर देंगे। ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी मेहर है कि वो हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं और हमें अपनी शक्ति का एहसास भी कराते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब हम आपसे कल सत्संग में मैं आपको वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ, और वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ का, क्योंकि किस तरीके से वो हमारे कष्ट उतार कर ले जाते हैं वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।